कंजूस बहू की दावत। मानवी ने हमेशा से ही बचत करना सीखा था, लेकिन उसकी बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई उसे ही पता नहीं चला। कैसे, आइए देखते हैं। मानवी बहू, मैंने तुझे 1 बाल्टी पानी गरम करने को कहा था, तूने आधा बाल्टी पानी ही गरम किया, क्यों? वो माँ जी, गीजर खराब हो गया है ना, तो गैस में पानी गर्म करना पड़ता है। 1 बाल्टी पानी के लिए बहुत सारी गैस वेस्ट हो जाएगी ना, इसलिए मैंने आधी बाल्टी पानी ही गर्म किया। और वैसे भी बेफिजूल का पानी खर्च करना अच्छी बात थोड़ी ना है। आधी बाल्टी पानी नहाने के लिए बहुत होता है माँ जी। सास कभी पानी को देखती तो कभी बहू को। अब घर की सारी चीजों का हिसाब किताब जो बहू संभालती थी, उससे क्या बहस करती, इसलिए वो मानवी से कुछ नहीं कहती और ठंडे पानी से नहा लेती है। बहू 10 बज गए, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? माँ जी, सुबह उठकर नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ। मैंने सोचा क्यों ना ब्रंच किया जाए, आजकल वैसे भी ब्रंच का जमाना है। ब्रंच क्या होता है बहू? माँ जी, ब्रंच यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच का मिक्स। हम नाश्ता ना करके डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। वो 2 बार खाने से अच्छा है ना, एक ही बार में काम हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या? ओहो, आप समझी नहीं माँ जी, नाश्ता दे तो रही हूँ ना आपको। ब्रंच ब्रंच, लंच और ब्रेकफास्ट का मिक्स। अब सास समझती है कि उसकी बहू ने बचत करने की नई तरकीब ढूंढी है। कर ले बहू, बचत कर ले, मैं भी देखती हूँ कब तक करेगी ऐसा। फिर एक दिन, भाभी मुझे ना ब्लू कलर का एक ब्लाउज सिलवाना था, कॉलेज में फैशन शो है ना, इसलिए। फैशन शो के लिए तो फैशनेबल ब्लाउज लगेगा और उसके लिए तो दर्जी डबल पैसे मांगेगा। नीमा, मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हारे भैया की ना एक शर्ट रखी है और वो किसी काम की भी नहीं है, तो मैं उसी को कट करके डिजाइन कर देती हूँ। फैशन शो में वैसे भी डिजाइनर कपड़े ही चलते हैं, है ना। भाभी कितना अजीब हो जाएगा वो। देखो मुझे सिलाई आती है, डोंट वरी, मैं बना दूंगी एकदम मस्त डिजाइनर ब्लाउज। हाँ, नीमा को अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन भाभी बड़ी थी तो बोलती भी क्या। वहीं मानवी चिन्मय की शर्ट को कट करके नीमा को पकड़ा देती है और जब नीमा शर्ट से बना ब्लाउज पहनकर अपने कॉलेज जाती है तो सभी उसका बहुत मजाक बनाते हैं। भाभी, आज आपकी वजह से कॉलेज में सभी ने मेरा बहुत मजाक बनाया। कुछ भी, इतना अच्छा ब्लाउज तो बना कर दिया था मैंने। वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, किसी को फैशन सेंस की नॉलेज ही नहीं होगी। अरे बेटी छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब रोना बंद कर। माँ की समझाने पर नीमा शांत हो जाती है, लेकिन वो अपनी भाभी से बहुत गुस्सा थी। अब तो मानवी की कंजूसी की हद ही हो गई कि अगर घर में कुछ खत्म हो जाता तो वो कुछ दिनों तक तो बाजार से वो सामान लेकर ही नहीं आती और पड़ोसन से मांग कर काम चला लेती। मानवी, अरे ओ मानवी, घर में मेहमान आ गए, दूध खत्म हो गया है, दूध मिलेगा क्या थोड़ा सा? दूध? अच्छा रुको, देती हूँ। इसके यहाँ से ही सामान मांग कर लाती हूँ, नहीं दिया तो भी बुराई। एक काम करती हूँ, दे ही देती हूँ। फिर मानवी एक कप में थोड़ा सा दूध लेकर आती है। ये लो विमला, थोड़ा सा दूध। थोड़ा सा? अरे तुम्ही ने तो कहा था। विमला मानवी की चालाकी समझ जाती है और शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। रोज मेरे यहाँ मांगने आ जाती है और जब इसकी बारी आई देने की तो कंजूसी शुरू। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन मानवी की कंजूसी में कोई सुधार नहीं होता। फिर एक दिन, बहू मेरे मायके वाले आ रहे हैं शाम को। लोग आएंगे, मतलब खर्चा। ओ नो, माँ जी एक काम क्यों नहीं करती, आप ही मायके चली जाओ ना, बहुत दिन हो गए ना गए हुए। वो लोग आएंगे तो एक गाड़ी से कितने ही लोग आ पाएंगे, और आप जाओगी तो इसी बहाने पूरे घर से मिल लोगी, आस पड़ोस वालों से भी मिल लोगी, है ना। बात तो तू ठीक कह रही है बहू, मैं ही चली जाती हूँ। अब सास मायके जाने की तैयारी शुरू करती है, जिसके लिए वो बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके आती है। ये देखकर तो मानो मानवी को हार्ट अटैक ही आ जाता है। माँ जी, ये आपने क्या किया? अरे शॉपिंग बहू, इतने सालों बाद मायके जा रही हूँ, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वहाँ मेरे छोटे छोटे भतीजा भतीजी हैं, अभी घर में नई बहू भी आई है, फिर माँ है, भाभी है, तो सबके लिए बस कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। उन लोगों को आने के लिए बोल ही देती, फिर भी ठीक था। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इन्हें मायके जाने की सलाह दी, दुगना खर्च करा दिया। वहीं सास मजे से मायके चली जाती है और कुछ दिन वहीं रहकर आती है, जिसके कुछ दिन बाद एक दिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तू बार बार उल्टियाँ क्यों कर रही है, सब ठीक है ना? बाजी पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से उल्टी हो रही है, चक्कर सा आ रहा है। जब सुबह से दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, तूने बताया भी नहीं। चल मैं तुझे ले चलती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी भी इसे पैसे बचाने की सोच रही है,
कंजूस कहीं की। जब बहू जाने को तैयार नहीं होती तो सास फोन करके डॉक्टर को घर ही बुला लेती है। जब डॉक्टर घर आते हैं और बहू का चेकअप करते हैं। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है, खास ख्याल रखिएगा। घर वालों को ये खुशखबरी सुनाकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मानवी और पूरा घर इस बात से बहुत खुश होते हैं। कमरे में, क्या हुआ? अभी तक तो बहुत खुश थी, अचानक से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं जी, मैं खुश ही हूँ। कंजूस हो, यही सोच रही होगी कि बेबी होगा तो घर का खर्च बढ़ जाएगा, है ना? क्या यार, तुम भी माँ बनने वाली हो। एक औरत के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? खर्चों से डर रही हो? एक बात बताओ, जब होगा तो लोगों को दावत भी तो देनी होगी, तब क्या करोगी? तब तो पागल ही हो जाओगी तुम। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कितना ज्यादा खर्च हो जाएगा तब तो। चिन्मय ने तो मानवी से बस मजाक किया था, लेकिन मानवी इस चिंता में पड़ जाती है कि अब बेबी होने के बाद लोगों को बड़ी दावत देनी होगी, तब तो लाखों खर्च हो जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। घर में सभी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। 9 महीने कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता और बहू की डिलीवरी का समय भी आ जाता है और मानवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। मेरी लाडो कितनी प्यारी है ये। हाँ माँ, गुलाब जैसी गुलाबी और मुलायम है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्यूट से। हाँ भाभी, जब हमारी लाडो इतनी प्यारी है तो प्यारी प्यारी लाडो की खुशी में नेक भी तो बनता है। बुआ हूँ मैं बच्ची की। नेक? हाँ नेक, ऐसा वैसा नेक नहीं, महंगा वाला नेक चाहिए। सोने का हार लूंगी मैं। सोने का हार यानी लाखों का खर्चा? देखो, मैं तो अभी यही हॉस्पिटल में हूँ, एक काम करो, ये नेक ही रख लो। ऐसा बोलकर मानवी अपने हाथ से एक अंगूठी उतार कर नीमा को दे देती है। अंगूठी? अरे डायमंड की है। चलो, मेरी कंजूस भाभी ने इतने प्यार से डायमंड की अंगूठी दी है, यही बात है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब मानवी भी डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई थी। बेटा, आज बच्ची का 6वां दिन है। आज घर में दावत है, सभी को आने को कह दिया है ना? हाँ माँ, डोंट वरी, मैंने सबको कह दिया है। बहू, खाने की सारी तैयारी हो गई है ना? बहू जो कि दावत के खर्चे से परेशान थी। हाँ माँ जी, हलवाई सब आ गए हैं, सारे पकवान बनने लगे हैं। पनीर, चिकन, पुलाव, छोले, पूरी और स्वीट्स में गुलाब जामुन, रसमलाई और आइसक्रीम। अरे वाह भाभी, इतना सब कुछ! आज तो बहुत दिनों बाद इतना सब खा के मजा ही आ जाएगा। कंजूस, अरे इतना सब कुछ बनवाया, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं इतनी भी कंजूस नहीं हूँ माँ जी। अच्छा, कोई मदद चाहिए होगी तो बता देना। जी माँ जी, जरूर। फिर मानवी रसोई में चली जाती है। हे मेरे ठाकुर जी, आज तो मैं बाल बाल बची। इतना सब कुछ बोल तो दिया, लेकिन मैंने तो इनमें से कुछ भी नहीं बनवाया, यहाँ तक कि हलवाई भी नहीं बुलवाया। अब क्या करूँ? अब मानवी सोच में पड़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। बाहर झूठ तो बोल दिया था, पर अंदर तो कुछ बना ही नहीं था। कुछ देर में सब मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं। अब नीमा और मानवी बहुत अच्छे से सभी को नाश्ता पानी कराते हैं। कुछ देर तक सभी बातें करते हैं। घर में चहल पहल का माहौल होता है और कुछ देर बाद खाने का समय हो जाता है। बहू, खाना लगा ले, समय हो रहा है। जी माँ जी। मानवी किचन में चली जाती है, पर बहुत देर हो जाती, वो बाहर ही नहीं आती। अरे बहू, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं लगा अब तक? माँ जी, बावर्ची चिकन और पनीर खुला छोड़ गया था, जिस कारण दोनों में छिपकली गिर गई थी। ये सुनकर सबका मन खराब हो जाता है। अच्छा, एक काम कर, छोले, पुलाव और पूरी बची होगी ना, वही लेकर आ। ठीक है माँ जी। अब मानवी दोबारा किचन में जाती है कि तभी जोर से बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आती है। अरे बहू, ये रसोई में क्या हो रहा है? इतने सारे बर्तन कैसे गिर रहे हैं? माँ जी, मैं वो खाना लगाने जा रही थी कि बिल्ली आके कूद गई और रसोई में सब कुछ गिराकर भाग गई। सत्यानाश हो! अब क्या होगा? आज तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। माँ जी, एक काम करती हूँ, दाल चावल ही बनाकर परोस देती हूँ। बाकी पकवान तो भी पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन जल्दी करना। जिसके बाद मानवी किचन में जाके कुछ देर इंतजार करने लगती है। मैंने तो पहले से ही दाल चावल बना कर रखे हैं। एक काम करती हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर खाना लगाती हूँ। मानवी फ्रेश होके आती है और जैसे ही खाना लगाने जाती है, उसके हाथ से दाल का पतीला छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अरे अब क्या गिरा दिया इस लड़की ने? इस बार सास रसोई में आ जाती है और देखती है कि पूरी दाल जमीन पर गिरी होती है। नीलाम करवाती इज्जत आज तूने। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, माफ कर दो। अरे माफ करने से सब ठीक थोड़े ना हो जाएगा। तभी चिन्मय वहाँ जाता है। माँ, आप टेंशन ना लो, मैंने सबके लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया था। नीमा और बुआ मिलकर सबको खाना खिला रही हैं। हे राधा रानी, आज तो आपने इज्जत बचा ली। मानवी,
जो जैसा करता है वैसा ही भुगता है। मुझे पता है तुमने कोई पकवान नहीं बनवाए थे। अरे इतनी भी क्या कंजूसी, देखो इसीलिए लास्ट में सच में खाना गिर गया। माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी, पक्का कभी भी नहीं। आखिरकार मानवी को उसका कराब भुगतना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो कंजूसी छोड़ देगी? वैसे आप सबने वो कहावत तो सुनी ही होगी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं।